हेलो मेरे प्यारे बच्चों, क्या हाल चाल। बढ़िया साहब। तो कैसे हो मेरे बब्बर शेर और शेरनियों। उम्मीद है आप सभी अच्छे होंगे और तैयारी भी एकदम लाजवाब तरीके से चल रही होगी। बहुत सारे बच्चों के कमेंट्स आ रहे थे कि सर हिंदी में और भी पत्र लेखन बता दीजिए। हमने 3 मोस्ट इंपॉर्टेंट जो हर साल पूछे जाते हैं वो तो देख लिए हैं, जिसमें पहला था आपका एक लिपिक पद हेतु आवेदन पत्र यानी प्रवक्ता पद हेतु, और दूसरा था भैया मोहल्ले की सफाई हेतु, और तीसरा था कि किसी बैंक से ऋण प्राप्ति के लिए। तो भैया 3 तो हमने देख लिए थे जो बहुत ज्यादा पूछे जाते हैं, बट आज के इस वीडियो में हम और 3 महत्वपूर्ण प्रार्थना पत्र को देखने वाले हैं जो आपके बोर्ड एग्जाम में, ये मान के चलना भैया जो हमने यहां पर लिखा है तो ये कोई ऐसे ही नहीं लिख दिया, 100 में 100% गारंटी के साथ ये आएंगे, क्योंकि 7 सेट बनते हैं तो भैया प्रत्येक में 2-2 भाई अथवा करके आएगा। तो वैसे देखें तो 14, यानी इसमें से कुछ ऐसे भी हैं कि जो 3-3 4-4 पेपर में ही पूछे जाते हैं। तो चलिए आज हम 3 और महत्वपूर्ण पत्र लेखन को समझ लेते हैं, क्योंकि ये टॉपिक आपको ज्यादा मेहनत नहीं करवाएगा और भैया टोटल आपके पूरे के पूरे ये 6 नंबर देकर के जाएगा, क्योंकि जो पत्र लेखन होता है भैया ये 6 नंबर में पूछा जाता है। तो चलिए शुरू करते हैं बिना किसी देरी के, और आपको इससे आइडिया लग जाएगा कि किस तरीके से लिखना है, क्योंकि ये सबसे ज्यादा जरूरी होता है भैया। कहीं ना कहीं सभी जानते हैं कि हाँ पत्र कैसे इधर उधर से करके लिख ही देते हैं, बट अगर बात आ जाती है कि भैया हमको पूरे 6 नंबर कैसे मिलेंगे, तो पूरे 6 नंबर अगर लाना है तो जानना बेहद जरूरी है। चलिए शुरू करते हैं बबुआ बिना किसी देरी के। तो पहला ये टॉपिक है जो 2024 में, 24 क्या आप चाहे 22 का उठाओ, चाहे 23 का उठाओ, चाहे 24 का, पूछा गया है हर साल, क्योंकि हमने बताया ना इतने ज्यादा सेट होते हैं तो भैया अथवा अथवा करके आता है तो सब फिक्स होते हैं। ठीक है, तो यहां से पहला जो पत्र है वो है बैंक में खाता खोलने के लिए या खाता खुलवाने हेतु बैंक के प्रबंधक को एक प्रार्थना पत्र। तो ये भी क्या है भैया मोस्ट इंपॉर्टेंट है, क्योंकि ये 100 में 100%, फिर से बोल देते हैं, ये 100% पूछे जाने वाले टॉपिक हैं। ठीक, ऐसा नहीं है कि हाँ आ भी सकता है नहीं भी, तो ऐसा कुछ नहीं, ये फिक्स होता है, श्योर होता है। ठीक, तो हमारा टॉपिक क्या है, बैंक में खाता खोलने के लिए भैया आपको बैंक में एक खाता खुलवाना है, या फिर ऐसे बोल देगा कि भैया छात्रवृत्ति मतलब पाने हेतु बैंक में खाता खुलवाने के संबंध में, तो चाहे कुछ भी जोड़ दे, बट हमारा मेन पॉइंट ये है, मेन हमारा विषय क्या है भैया, वो है खाता खुलवाना। ठीक है, लिखेंगे कैसे, तो आप भाई जैसे आप प्रार्थना पत्र लिखते चले आए हैं स्कूल में उसी तरह से सेवा में लिखने के बाद आपको क्या करना है, कॉमा लगाना है, फिर जस्ट इसके नीचे नहीं लिखना है, इतना याद रखना भाई, यहां से जहां कॉमा लगाओ उसके बाद से यहां से इसके जस्ट नीचे स्टार्टिंग, तो शाखा प्रबंधक। अब भैया जिस बैंक के लिए आप लिख रहे हो बच्चों वहां पर मेंशन कर देना भारतीय स्टेट बैंक, या बैंक मतलब आप लिख सकते हैं, तो जैसे भाई लिख सकते हैं बैंक ऑफ बड़ौदा, पंजाब नेशनल बैंक, तो मतलब यहां पे कुछ भी लिख दो। ठीक है, तो भारतीय स्टेट बैंक प्रयागराज। उसके बाद आपको लिखना है सब्जेक्ट, भैया आपका विषय क्या है, तो यहां सब्जेक्ट मतलब विषय का मतलब यह होता है कि आप किस टॉपिक पर ये जो प्रार्थना पत्र है लिख रहे हैं। तो भैया हमारा विषय है बैंक में खाता खोलने के संबंध में। ठीक है, फिर उसके बाद आप नीचे लिखेंगे महोदय, सेम टू सेम हूबहू इसी तरह से लिखना है, इसी तरीके से लिखेंगे तभी पूरे आपको नंबर मिलेंगे, नहीं तो नंबर कट जाएंगे। ठीक, महोदय लिखेंगे तो भैया इसके जस्ट सामने यहां से नहीं लिखना है, आपको ध्यान समझना, इसके नीचे जैसे सब में यहां पे ऐसे जगह छोड़कर इधर से लिखा, उसी तरह से मतलब जहां से आप कॉमा करें तो पोर्शन इधर। ऐसे में होता क्या है बच्चों, इसका सबसे बड़ा बेनिफिट यह है कि ये देखने में भी आपको सुंदर लगता है और साथ ही साथ आपको पूरे नंबर मिल जाते हैं। नहीं तो पता चले महोदय लिखो इसी के नीचे खिचड़ी करके ऐसे लिख दो तो भैया नंबर कट जाते हैं, याद रखना बबुआ। चलिए अब उसके बाद आप स्टार्टिंग करेंगे आप पत्र लिखना, बहुत ही सिंपल तरीके से लिखेंगे कि सविनय निवेदन है कि मैं प्रार्थी का खा गा, मतलब आप का खा गा नाम ही लिखना या कुछ भी लिख सकते हो, अपना ओरिजिनल नाम मत लिखना, ज्यादा ठीक होगा। का खा गा प्रयागराज का निवासी हूं, मैं आपके बैंक में अपना खाता खुलवाना चाहता हूं, यानी मैं आपके बैंक में अपना खाता खुलवाना चाहता हूं जिससे मैं छात्रवृत्ति का लाभ प्राप्त कर सकूं, यानी छात्रवृत्ति पा सकूं।
क्योंकि किसी भी बैंक में खाता ना होने के कारण मैं अभी तक यह लाभ नहीं प्राप्त कर पा रहा हूं, यानी किसी भी बैंक में मेरा अकाउंट नहीं है। यही कारण है कि मैं इस मतलब ये जो लाभ है सरकार द्वारा जो दिया जा रहा है छात्रवृत्ति का, इसका मैं लाभ नहीं ले पा रहा हूं। मैंने खाता खुलवाने हेतु सभी जरूरी जो कागजात हैं यानी दस्तावेज हैं लाइक दैट, जैसे में बच्चों आधार कार्ड हो गया भैया, पैन कार्ड हो गया, ये सब क्या किया है, आवेदन पत्र में संलग्न कर दिया है, यानी आवेदन पत्र के साथ हमने अटैच कर दिया है। ठीक, उसके बाद सबसे जरूरी चीज है भैया, आपको एक लाइन छोड़ देना है रसगुल्लों। मतलब देखिए आपका जो लेटर होता है वो फॉर्मेट, मतलब जैसे प्रार्थना पत्र है तो आप यहां पर मेन पॉइंट लिख रहे हैं, उसके बाद जब लास्ट में आप एकदम निष्कर्ष वाला चीज लिखते हैं तो उसके बीच में एक लाइन, तो यहां पे ध्यान देना। तो भैया जैसे आपको यहां पे दिख रहा है कि हमने इतने के बाद यहां पर देखो गैपिंग रखा है, तो सेम आपको भी ऐसे करना है। फिर लिखेंगे कि अतः आपसे निवेदन है कि आपके बैंक में मेरा नया खाता खोलने की महान कृपा करें। भैया मेरा नया खाता खोलने की महान कृपा करें, इसके लिए मैं सदा आपका आभारी रहूंगा या सदैव आपका आभारी रहूंगा। फिर आप इसके नीचे प्रार्थी लिखेंगे, फिर यहाँ का खा गा कर देंगे, फिर उसके बाद भैया यहाँ दिनांक लिखेंगे। ये आपको थोड़ा कुछ ढका हुआ दिख रहा है, एक मिनट इसको ऐसे कर देते हैं। देखिए अब यहां प्रार्थी करके काखा गाप लिख देना, फिर यहां दिनांक लिख करके भैया आप डेट ऐसे मेंशन कर देना। ठीक है, एकदम ओरिजिनल डेट ना लिख देना उसी दिन का, कुछ भी आगे पीछे करके डेट लिख देना। तो इस तरीके से आप क्या है खाता खुलवाने के संबंध में बड़ा ही एक सुंदर सा और प्यारा सा आवेदन पत्र लिख सकते हैं। है ना आसान, कोई दिक्कत नहीं, सरल से सरल शब्दों का प्रयोग हुआ है बच्चों, बस इतना सा लिखना है रसगुल्लों और 6 नंबर आपके जेब में। ठीक है, ये सब सॉलिड वाले नंबर हैं इसलिए बोल रहे हैं, बहुत जरूरी है। चलिए जल्दी से स्क्रीनशॉट कर लीजिए। हो गया ना। चलिए भैया अगला देखते हैं। अगला जो है ये भी बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण है। हमारा टॉपिक क्या है भैया, ये भी हम इसको अपन वेरी वेरी इंपॉर्टेंट कहेंगे, क्योंकि 2024 में ही आप देख लें तो 2 से 3 सेट में ये टॉपिक पूछा गया था। टॉपिक है हमारा भैया कि विद्यालय में खेल कूद की सामग्री की ओर ध्यान दिलाते हुए प्रधानाचार्य को एक प्रार्थना पत्र क्या है लिख देना है। ठीक है, तो बड़ा ही प्यारा सा ये भी टॉपिक है और अक्सर पूछा जाता है। और वैसे भी वहां पर आपके पास भैया विकल्प होगा स्वेच्छा से चयन करने का, मतलब 2 होंगे, एक ही करना होगा, तो इसलिए आपके पास विकल्प रहेगा कि भाई हम एक कर सकते हैं। ठीक है, तो टॉपिक क्या है, आपको खेल कूद के लिए यानी खेल कूद की जो सामग्री है उसकी कमी है और आपको प्रधानाचार्य को लिखना है कि भैया इसकी व्यवस्था की जाए। कैसे लिखेंगे रसगुल्लों, चलिए देखते हैं। हूबहू सेम वैसे फंडा होगा, लिखेंगे सेवा में। सेवा में लिखने के बाद हमने बताया ना भैया इसके जस्ट सामने नहीं लिखना है, आपको साइड में लिखना है श्रीमान प्रधानाचार्य जी केंद्रीय विद्यालय प्रयागराज। तो आप कोई भी विद्यालय सुभाष चंद्र बोस लिख दीजिए, बोस लिख दीजिए, काखागा इससे विद्यालय लिख दीजिए ना, कुछ भी लिख दो कोई दिक्कत ना। फिर विषय है आपका खेल कूद की सामग्री के लिए आवेदन। फिर उसके बाद जस्ट नीचे लिखेंगे महोदय। महोदय के बाद हमने बताया भाई इसके जस्ट नीचे से नहीं लिखना है, साइड से लिखना है बबुआ। तो ये चीज आपको अपने दिमाग में रखना है। किस तरह से लिखेंगे कि सविनय निवेदन है कि मैं आपके विद्यालय की कक्षा 12 आ का छात्र हूं। ठीक, कक्षा 12 आ का मैं क्या हूं, एक छात्र हूं। इस वर्ष हमारे विद्यालय ने क्षेत्रीय खेल प्रतियोगिता में बहुत अच्छा प्रदर्शन किया है। कि इस साल हमारे विद्यालय ने क्या है क्षेत्रीय खेल प्रतियोगिता में बहुत अच्छा प्रदर्शन किया है। आगामी खेल प्रतियोगिताओं के लिए विद्यालय के खेल के मैदान की समुचित सफाई, ऊंचे नीचे जो गड्ढे हैं उनकी भराई और यथा स्थान पोल गड़वाने, जो पोल होता है ना, ठीक, पोल गड़वाने की समुचित व्यवस्था की जाए। मतलब आप बोलेंगे कि भैया क्या है विद्यालय का जो ग्राउंड है यानी मैदान है उसकी साफ सफाई करवा दें और जो भी गड्ढे वड्ढे हैं उसमें मिट्टी भरवा दी जाए। ठीक, और साथ ही साथ पोल जहां पर जरूरत हो वहां पोल गड़वा दिया जाए। ठीक है, ये सारी व्यवस्था क्या है की जाए। इन सबके अतिरिक्त खेल की आवश्यक सामग्री जैसे गेंद, बल्ला हो गया, हॉकी स्टिक हो गया, फुटबॉल हो गया, वॉलीबॉल और साथ में नेट,
आदि का प्रबंध करना भी आवश्यक है, यानी इन सब की भी बहुत ज्यादा जरूरत है। फिर आप क्या है बच्चों, लाइन छोड़ देंगे, ठीक है। फिर आप लाइन छोड़ेंगे, फिर उसके बाद पूरा निष्कर्ष वाला मैटर लिखेंगे, जैसा हमने इसके पहले भी बताया। आप लिखेंगे कि आशा है कि ऊपर दिए गए विवरण के अनुसार आप आवश्यक प्रबंध करने और सामग्री जुटाने की दिशा में जल्द ही अपना यथोचित कदम उठाने की कृपा करेंगे, यानी जल्द ही आप इस मैटर पर कोई ठोस क्या है कदम उठाएंगे। बोले तो इस पर कोई ना कोई भाई मतलब क्या है बोलते हैं उसको, कहते क्या हैं, कोई ना कोई प्रतिक्रिया जाहिर करेंगे इस काम को करने के हेतु में, ठीक है। तो इस तरीके से आपको बड़ा ही सिंपल तरीके से भैया लिख देना है, ठीक, अपने प्रधानाचार्य जी को एक आवेदन मतलब एक प्रार्थना पत्र। आई बात समझ में। फिर उसके बाद इसमें भी सेम वही रसगुल्लों, आपका आज्ञाकारी शिष्य, अब की बार यहाँ पे भैया क्योंकि आप लिख रहे हैं अपने प्रधानाचार्य को, तो आपका आज्ञाकारी शिष्य यहाँ और दिनांक नीचे यहाँ मेंशन कर देना है, ठीक है। चलिए स्क्रीनशॉट कर लीजिए इसको भी। हो गया ना। तो ये तो रहा खेल कूद के सामग्री के हेतु। अब आपका जो तीसरा है भैया, ये भी एक बड़ा ही प्यारा सा टॉपिक है, और ये तो भैया हम इसके लिए तो 100% गारंटी लेते हैं। अगर 101% वाला मैटर होता तो उसकी भी ले सकते थे, क्योंकि ये सबसे ज्यादा पूछा जाता है। अभी तक जो हमने देखा ये दो उससे भी कई गुना ज्यादा इंपॉर्टेंट है। आपका टॉपिक है बैंक के शाखा प्रबंधक को पुस्तक एवं लेखन सामग्री की दुकान खोलने हेतु ऋण प्राप्ति के लिए आवेदन पत्र। अब देखिएगा, इसको हमने इसलिए रखा है क्योंकि यहां से आपके 10 तरह के आवेदन पत्र या प्रार्थना पत्र बनते हैं। मतलब सुनिएगा, किसी में बोल देगा होजरी की दुकान खोलने के हेतु में आपको क्या है ऋण प्राप्ति के लिए बैंक के शाखा प्रबंधक को लिखना है। किसी में बोल देगा कि भैया आपको क्या है मतलब जैसे ये पुस्तक और लेखन सामग्री, आप किसी में बोल देगा कुक्कुट पालन के लिए, किसी में बोल देगा मत्स्य पालन यानी मछली पालन के लिए, तो किसी में बोल देगा कि आप अपनी कोई एक छोटी सी कंपनी डालना चाहते हैं, किसी में बोल देगा कि आप अपना कोई मतलब रोजगार स्टार्ट करना चाहते हैं। मतलब कई तरीके से, मतलब 10 तरीके से भैया आपके बन जाते हैं। तो हमारा सिर्फ यहां पर मेन फंडा यह है कि बैंक के शाखा प्रबंधक को किसके लिए भैया, तो ऋण प्राप्ति के लिए, मैटर यही है। अब यहां पर कोई भी बिजनेस आए, आपको क्या करना है, किस लिए ऋण चाहिए, किस लिए आपको कर्जा चाहिए, लोन चाहिए, वो हम लास्ट में बताएंगे आपको कैसे लिखना है। टॉपिक कोई भी हो, कोई दिक्कत नहीं। चलिए शुरू करते हैं। तो भैया लिखेंगे सेवा में, सेवा में स्टार्टिंग यहीं से होगी, तो इसको ध्यान देना, फिर से बता दे रहे हैं, ये तो और भी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो सेवा में श्रीमान शाखा प्रबंधक महोदय, फिर बैंक ऑफ बड़ौदा प्रयागराज, हमने बताया ना कोई भी बैंक आप लिख दें कोई दिक्कत नहीं। फिर उसके बाद विषय ऋण प्राप्ति हेतु आवेदन पत्र, आपको ऋण चाहिए, कर्जा चाहिए भैया, ठीक। फिर लिखेंगे महोदय, फिर हमने बताया कॉमा करने के बाद जहां से ये खत्म हुआ है वहीं से स्टार्टिंग उधर, यानी ये जस्ट आपको इतना पूरा खाली ही रखना है, इसके जस्ट नीचे नहीं लिखना है। लिखेंगे बच्चों कि सविनय निवेदन है कि मैं काखागा प्रयागराज का निवासी हूं, ठीक। मैं आपके बैंक में पिछले 6 वर्षों से एक खाताधारी हूं, यानी मेरा जो आपके बैंक में पिछले 6 सालों से एक खाता चल रहा है, ठीक। मैंने प्रयागराज विश्वविद्यालय यानी इलाहाबाद यूनिवर्सिटी जो है ना, तो आप वही इलाहाबाद यूनिवर्सिटी लिख लें, कानपुर विश्वविद्यालय या आप कहीं भी अदर बनारस विश्वविद्यालय मतलब विश्वविद्यालय कहीं भी लिख सकते हैं। तो प्रयागराज विश्वविद्यालय से बीए की परीक्षा प्रथम श्रेणी में उत्तीर्ण की है, लेकिन अभी तक मुझे कोई रोजगार प्राप्त नहीं हुआ है। सूत्रों से पता चला है कि विभिन्न ऋण योजनाओं के तहत आपका जो बैंक है वो बेरोजगार युवकों को 1 लाख रुपए तक का ऋण प्रदान कर रहा है, यानी 1 लाख रुपए तक का लोन दे रहा है। अब देखिए यहां तक ध्यान से सुनना, यहां तक आपका हर एक इस टाइप के यानी जो बिजनेस स्टार्ट करना है, आपको होजरी की दुकान खोलना है, मत्स्य पालन करना है, कुक्कुट पालन करना है, कॉपी किताब की दुकान खोलना है या अन्य कोई दुकान, तो भैया मोबाइल फोन वगैरह की दुकान खोलना है, तो यहां अभी तक जो लिखा तो यहां तक तो आपको सेम हूबहू लिख देना है। इतना
कि ये ऋण प्राप्त कर रहा है। आगे भी थोड़ा लिख देना है, फिर यहां पे ये भी लाइन लिखना है, अतः इस संदर्भ में मुझे आवश्यक दस्तावेज भरवा कर उक्त राशि प्रदान की करने की महान कृपा करें। तो मतलब यहां तक, ठीक, यहां तक कोई भी हो, यहां तक आपको मतलब जो बिजनेस स्टार्ट करने से संबंधित यानी ऋण प्राप्ति के लिए हो, यहां तक सेम लिखना है। अब जो व्यापार वाला है यही से आपको थोड़ा बदल देना। टॉपिक था कि हमारा पुस्तक और लेखन सामग्री की दुकान खोलना यानी कॉपी किताब की, तो वही चीज अब आप लिखेंगे भैया कि इस संदर्भ में मुझे आवश्यक दस्तावेज भरवा करके यानी जो फॉर्म वगैरह है भरवा करके मतलब ऋण प्रदान करने की महान कृपा करें, ताकि मैं अपनी पुस्तक और लेखन सामग्री की दुकान खोल सकूं और खुद के पैरों पर खड़ा हो सकूं। अब आप चाहे जो कहें, जैसे कंपनी को होता है तो लिखेंगे ताकि मैं अपनी कंपनी खोल सकूं और खुद के पैरों पर खड़ा हो सकूं और कुछ लोगों को रोजगार भी दे सकूं, इस तरह से। या फिर आप मोबाइल फोन का आ जाएगा, ताकि मैं अपने मोबाइल फोन की दुकान खोल सकूं और मैं खुद से एक अपना बिजनेस शुरू कर सकूं। तो मतलब कुछ भी कहे वो आपको इतने में लिख देना है बस, ठीक। तो ये है पुस्तक और लेखन सामग्री के लिए, तो पुस्तक और लेखन सामग्री की दुकान खोल सकूं मैं और क्या है खुद के पैरों पर खड़ा हो सकूं। फिर एक लाइन भैया जैसे बताया ना, सब में भी करते चले आए हैं, आपको एक लाइन छोड़ देना है बबुआ। फिर लिखेंगे अतः आपसे सादर अनुरोध है कि मुझे ऋण देने की महान कृपा करें, मैं ऋण के पैसे प्रत्येक महीने सुनिश्चित ब्याज की दर पर चुकाता रहूंगा, यानी आपको मैं क्या है पे करता रहूंगा, ठीक इस तरीके से। और यहां ओ भाई सॉरी, यहां पर देखिए आपका आज्ञाकारी शिष्य नहीं होगा, ये तो गलत ही हो गया है। यहां आपका हितकारी, यहां पे आप डायरेक्टली प्रार्थी लिखेंगे, ठीक है, यह भौदिया वगैरह चलता है तो यहां प्रार्थी लिखेंगे बस डायरेक्टली, सीधी सीधी सी बात भैया, ठीक है। यहां केवल प्रार्थी लिख देंगे बहुत है, ठीक। प्रार्थी करके का खागा लिख देंगे और नीचे यहां दिनांक लिख देंगे। आई बात समझ में? तो इस तरीके से आपको एक बहुत ही सिंपल से सिंपल शब्दों में क्या करना है, आवेदन पत्र या प्रार्थना पत्र हो लिख देना है, ठीक है। चलिए जल्दी से इसको स्क्रीनशॉट कर लीजिए। हो गया भैया, तो बस आज के इस वीडियो में इतना ही। उम्मीद है आपको तीन के तीनों प्रार्थना पत्र समझ में आ गए होंगे। अगर वीडियो पसंद आई हो तो प्यार से लाइक जरूर कर दीजिए और नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। मिलते हैं किसी और शानदार टॉपिक के साथ। लव यू, बाय बाय, टेक केयर। और हाँ, एक प्यारा सा कमेंट बॉक्स में छोड़ दीजिएगा।